Dear students, corresponding to each square matrix there is associated an expression that is called determinant A, and it is denoted by determinant A or mod A. अब जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे हमने लिया A11, A12, A1n एंड AN1, AN2, AN3, ANn, तो ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो एक एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं जिसको कि मॉड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नोन एज डिटर्मिनेंट है। तो क्या बेसिक डिफरेंस क्या है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में? तो अ मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड सो इट हैज़ नो फिक्स वैल्यू। किसी मैट्रिक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जबकि हर एक डिटर्मिनेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे कि अगर 1 क्रॉस 1 डिटर्मिनेंट है, 1 क्रॉस 1 डिटर्मिनेंट जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया ए से सिर्फ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा मॉड ए, और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली ए के इक्वल ही होगी। और अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जैसे A11, A12, A21, A22, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसकी जो वैल्यू होगी वो से ये जो फर्स्ट डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करिए A11 इंटू A22 और माइनस A21 इंटू A12, तो इससे जो वैल्यू गेन होगी वही 2 क्रॉस 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे 6372, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 6 इंटू 2 12 माइनस 7 इंटू 3 21, तो 12 माइनस 21 माइनस 7, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। अब एक एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ 4m माइनस 35, एक ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 8 की इक्वल है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 इंटू 5 20 माइनस 3 इंटू m, तो माइनस ऑफ 3 माइनस 3m प्लस 3m, तो m की वैल्यू इससे -4 गेन हो जाएगी। माइनर ऑफ aij इन अ डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड, हर एक एलिमेंट से रिलेटेड माइनर होता है। और माइनर की डिफिनीशन ये है कि द माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट aij इन डिटर्मिनेंट a इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल से समझिए क्लियर होगा। अब जैसे फाइंड द माइनर एंड माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट 1 माइनस 3 2, 4 माइनस 1 2, 3 5 2, तो इनके हर एक एलिमेंट का माइनर आपको निकालना है। जैसे 1 का माइनर निकालना है, तो 1 का माइनर निकालने के लिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए, तो क्या डिटर्मिनेंट बचेगा? एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा -1 2 एंड 5 2, -1 2 5 2, तो ये इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, -1 इंटू 2 -2 के इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू 2 -10, तो इसकी वैल्यू -12 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह से -3 का माइनर कैलकुलेट करने के लिए इस रो और इस कॉलम को डिलीट करिए, डिटर्मिनेंट मिलेगा 4 2 एंड 3 2, 4 2 एंड 3 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे आपको 2 का निकालना है तो ये रो ये कॉलम डिलीट करिए, ये 4 -1 3 5, ये डिटर्मिनेंट गेन होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वही 2 का माइनर हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं, जैसे 5 का आपको माइनर निकालना है तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करिए, डिटर्मिनेंट बचेगा 1 4 2 2, तो 2 माइनस 8, तो ये माइनर -6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब
कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर भी निकाला जा सकता है। तो द कोफैक्टर सी आई जे ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इज डिफाइंड एज सी आई जे इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे एम आई जे। अब कोफैक्टर निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं वो किस रो और किस कॉलम में है। कॉलम का नंबर और रो का नंबर मतलब आई प्लस जे ऐड करिए। अगर वो इवन नंबर आता है तो कोफैक्टर जो है माइनर के इक्वल होगा, और अगर इनका सम ऑड नंबर आता है तो कोफैक्टर जो है निगेटिव ऑफ माइनर हो जाएगा, मतलब माइनर की जो वैल्यू होगी उसका निगेटिव हो जाएगा। देखिए अब इसे 1 का कोफैक्टर निकालना है, तो 1 के करेस्पॉन्डिंग माइनर हमने निकाला है, तो माइनर जो है -12 के इक्वल है, तो कोफैक्टर हो जाएगा C11 हो जाएगा -1 पावर 1 प्लस 1 M11, मीन्स ये पॉजिटिव नंबर आएगा। तो जो कोफैक्टर है वही माइनर के इक्वल हो जाएगा। माइनर इसका था -12, तो कोफैक्टर भी -12 होगा। अब इसी तरह से C12 होगा -1 पावर 1 प्लस 2, मीन्स 1 प्लस 2 3 के इक्वल होगा। ये निगेटिव आएगा -1 पावर 3, तो जो माइनर होगा वो माइनस ऑफ M12 हो जाएगा, मीन्स कोफैक्टर -M12 के इक्वल हो जाएगा। अब M12 2 आया था इसलिए -2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी कोफैक्टर्स, सभी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, एक 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक्सपेंशन इस तरह से करते हैं, जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लीजिए और फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। से A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इसके कोफैक्टर C11 से मल्टीप्लाई किया, और A12 को फिर C12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड A13 को फिर C13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी से जो वैल्यू गेन होगी वो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हो जाएगा या उसकी वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल से देखिए वो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए अब जैसे हमने लिया 3 फर्स्ट रो के एलिमेंट को 3 ये 3 पुट किया, और इसके माइनर को या इसके कोफैक्टर को लिखने के लिए क्या करें, इस रो इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो 2 - 3 1 7 एक 2x2 का डिटर्मिनेंट उसको पुट किया यहाँ। फिर पहले आपको लेना है प्लस साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, तो फिर ये हो जाएगा -4। तो -4 जब आप लेंगे तो इस रो इस कॉलम को डिलीट करिए, -6 8 -3 7, इसकी वैल्यू निकालिए। फिर +5 के साथ इस रो इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो -6 2 और 8 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 13 के इक्वल आ जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, 7 प्रॉपर्टीज की हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। जैसे डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसके रोज को और इसके कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। मीन्स फर्स्ट रो जो है A1 B1 C1 उसको हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दें, से ये A1 B1 C1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो इस तरह से इंटरचेंज हो गया रोज और कॉलम्स। तो जो इस समय इसकी वैल्यू आएगी वही रोज कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद भी आएगी। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब इसका यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि
कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज से जो डिटर्मिनेंट गेन होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, दोनों केस में वैल्यू उसकी सेम आएगी। ठीक। अब सेकंड प्रॉपर्टी, इफ two rows or columns of a determinant are interchanged, that determinant retains its absolute value but its sign is unchanged। मीन्स अगर हम A1 B1 C1 ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड रो है, फर्स्ट रो के प्लेस पर थर्ड रो को पुट करें और थर्ड रो के प्लेस पर फर्स्ट रो को, तो इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज होने से मान लो इसकी वैल्यू आती है डेल्टा के, तो इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -12 डेल्टा। मीन्स सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा अगर हम दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर दो रो आइडेंटिकल हों तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। जैसे फर्स्ट रो है A1 B1 C1 और थर्ड रो भी A1 B1 C1 है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, अब जैसे कोई डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसके सेकंड रो को हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा एक नया डिटरमिनेंट है डेल डैश, वो हो जाएगा सेकंड रो में KA2 KB2 KC2 आएगा, क्योंकि सेकंड रो को K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस डिटरमिनेंट की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये K टाइम्स ऑफ द फर्स्ट डिटरमिनेंट, जो फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर डेल्टा है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू K टाइम्स ऑफ डेल्टा के इक्वल होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, if any two rows or columns of the determinant are proportional then its value is 0। अब फर्स्ट रो है A1 B1 C1 और थर्ड रो K टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रो है, मीन्स K A1 K B1 K C1, तो इसकी वैल्यू फिर हो जाएगी 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि हम इस K को कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट रो थर्ड रो आइडेंटिकल हो जाएंगे और दो रो अगर आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होती है, इसलिए ये 0 के इक्वल होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अब किसी डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं अगर वो इस फॉर्म में है। मीन्स जैसे देखिए फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो A1 प्लस अल्फा 1 है और B1 प्लस बीटा 1 और C1 प्लस गामा 1, तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और अब इससे जो यहाँ पर अल्फा 1 था, अल्फा 1 A2 A3 बीटा 1 B2 B3 एंड गामा 1 C2 C3, इस तरह से हम इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी है, if to any row or column of a determinant a multiple of another row or column is added, the value of the determinant remains the same। मीन्स जैसे एक डिटरमिनेंट आपके पास है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हमने क्या किया कि एक दूसरा डिटरमिनेंट जैसे ये लिया डेल डैश, तो इस डेल डैश में क्या है कि फर्स्ट रो और थर्ड रो, फर्स्ट रो में हमने ऐड किया है थर्ड रो को, लेकिन इस थर्ड रो को K से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो A1 प्लस K A3 B1 प्लस K B3 C1 प्लस K C3। ठीक, तो हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वही डेल डैश की भी वैल्यू होगी, आप इसको प्रूफ कर सकते हो। अभी जो सिक्स प्रॉपर्टी थी उसको यूज करते हुए हम डेल डैश को ब्रेक कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट में। एक डिटरमिनेंट होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3।
ठीक है, एक डिटर्मिनेंट ये होगा और दूसरा डिटर्मिनेंट होगा इसी से KA3 A2 A3 और KB3 B2 B3 और KC3 C2 C3। अब फर्स्ट रो से जब K कॉमन ले लेंगे आप, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसमें दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो डेल डैश फिर वही होगा जो ओरिजिनली डेल था, मीन्स दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। एट्थ प्रॉपर्टी है कि कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, अब हम एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट रो का, मीन्स A11 A12 A13। अब A11 को हम मल्टीप्लाई करें मान लीजिए थर्ड रो के कोफैक्टर से, तो थर्ड रो का कोफैक्टर से C31 या A12 इंटू C32 एंड A13 इंटू C33, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। Dear students, corresponding to each square matrix there is associated an expression that is called determinant A and it is denoted by determinant A R mod A। अब जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे हमने लिया A11 A12 A1n एंड AN1 AN2 AN3 ANn, तो ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो एक एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं जिसको कि मॉड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नोन एज डिटर्मिनेंट है। तो क्या बेसिक डिफरेंस क्या है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में? तो अ मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड सो इट हैज नो फिक्स वैल्यू। किसी मैट्रिक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जबकि हर एक डिटर्मिनेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे कि अगर 1 क्रॉस 1 डिटर्मिनेंट है, 1 क्रॉस 1 डिटर्मिनेंट जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया ए से सिर्फ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा मॉड ए, और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली ए के इक्वल ही होगी। और अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जैसे A11 A12 A21 A22, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसकी जो वैल्यू होगी वो से ये जो फर्स्ट डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई करिए A11 इंटू A22 और माइनस A21 इंटू A12, तो इससे जो वैल्यू गेन होगी वही 2 क्रॉस 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे 6372, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 6 इंटू 2 12 माइनस 7 इंटू 3 21, तो 12 माइनस 21 माइनस 7, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। अब एक एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ 4m माइनस 35, एक ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू 8 की इक्वल है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 इंटू 5 20 माइनस 3 इंटू m, तो माइनस ऑफ 3 माइनस 3m मीन्स प्लस 3m, तो m की वैल्यू इससे -4 गेन हो जाएगी। माइनर ऑफ aij इन अ डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड, हर एक एलिमेंट से रिलेटेड माइनर होता है। और माइनर की डिफिनीशन ये है कि द माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट aij इन डिटर्मिनेंट a इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल से समझिए क्लियर होगा। अब जैसे फाइंड द माइनर एंड
माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट 1 माइनस 3 2 4 माइनस 1 2 3 5 2। तो इनके हर एक एलिमेंट का माइनर आपको निकालना है। जैसे 1 का माइनर निकालना है तो 1 का माइनर निकालने के लिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए। तो क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा -1 2 एंड 5 2, -1 2 5 2। तो ये इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, -1 इंटू 2 -2 के इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू 2 -10। तो इसकी वैल्यू -12 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह से -3 का माइनर कैलकुलेट करने के लिए इस रो और इस कॉलम को डिलीट करिए, डिटर्मिनेंट मिलेगा 4 2 एंड 3 2, 4 2 एंड 3 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे आपको 2 का निकालना है तो ये रो ये कॉलम डिलीट करिए, ये 4 -1 3 5 ये डिटर्मिनेंट गेन होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वही 2 का माइनर हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं। जैसे 5 का आपको माइनर निकालना है तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करिए, डिटर्मिनेंट बचेगा 1 4 2 2। तो 2 -8, तो ये माइनर -6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब कोफैक्टर ऑफ Aij इन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर भी निकाला जा सकता है। तो द कोफैक्टर Cij ऑफ द एलिमेंट Aij इज डिफाइंड एज Cij इक्वल टू -1 पावर i प्लस j Mij। अब कोफैक्टर निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं वो किस रो और किस कॉलम में है। कॉलम का नंबर और रो का नंबर मतलब i प्लस j ऐड करिए। अगर वो इवन नंबर आता है तो कोफैक्टर जो है माइनर के इक्वल होगा, और अगर इनका सम ऑड नंबर आता है तो कोफैक्टर जो है निगेटिव ऑफ माइनर हो जाएगा, मतलब माइनर की जो वैल्यू होगी उसका निगेटिव हो जाएगा। देखिए अब जैसे 1 का कोफैक्टर निकालना है तो 1 के करेस्पॉन्डिंग माइनर हमने निकाला है, तो माइनर जो है -12 के इक्वल है। तो कोफैक्टर हो जाएगा C11 हो जाएगा -1 पावर 1 प्लस 1 M11, मीन्स ये पॉजिटिव नंबर आएगा। तो जो कोफैक्टर है वही माइनर के इक्वल हो जाएगा। माइनर इसका था -12 तो कोफैक्टर भी -12 होगा। अब इसी तरह से C12 होगा -1 पावर 1 प्लस 2, मीन्स 1 प्लस 2 3 के इक्वल होगा। ये निगेटिव आएगा -1 पावर 3, तो जो माइनर होगा वो माइनस ऑफ M12 हो जाएगा, मीन्स कोफैक्टर -M12 के इक्वल हो जाएगा। अब M12 2 आया था इसलिए -2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी कोफैक्टर्स, सभी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक्सपेंशन इस तरह से करते हैं, जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लीजिए और फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। से A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इसके कोफैक्टर C11 से मल्टीप्लाई किया, और A12 को फिर C12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड A13 को फिर C13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी से जो वैल्यू गेन होगी वो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हो जाएगा या उसकी वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल से देखिए वो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए अब जैसे हमने लिया 3 फर्स्ट रो के एलिमेंट को 3 ये 3 पुट किया, और इसके माइनर को या इसके कोफैक्टर को लिखने के लिए क्या करें, इस रो इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो 2 - 3 1 7, एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट उसको पुट किया यहाँ। फिर
पहले आपको लेना है प्लस साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, तो फिर ये हो जाएगा -4। तो -4 जब आप लेंगे तो इस रो इस कॉलम को डिलीट करिए, -6 8 -3 7, इसकी वैल्यू निकालिए। फिर +5 के साथ इस रो इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो -6 2 और 8 1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 13 के इक्वल आ जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, 7 प्रॉपर्टीज की हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। जैसे डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसके रोज को और इसके कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। मीन्स फर्स्ट रो जो है A1 B1 C1 उसको हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दें, से ये A1 B1 C1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो इस तरह से इंटरचेंज हो गया रोज और कॉलम्स। तो जो इस समय इसकी वैल्यू आएगी वही रोज कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद भी आएगी। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब इसका यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज से जो डिटरमिनेंट गेन होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा, दोनों केस में वैल्यू उसकी सेम आएगी। ठीक। अब सेकंड प्रॉपर्टी, if two rows or columns of a determinant are interchanged, that determinant retains its absolute value but its sign is unchanged। मीन्स अगर हम A1 B1 C1 ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड रो है, फर्स्ट रो के प्लेस पर थर्ड रो को पुट करें और थर्ड रो के प्लेस पर फर्स्ट रो को, तो इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज होने से मान लो इसकी वैल्यू आती है डेल्टा के, तो इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -12 डेल्टा। मीन्स सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा अगर हम दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर दो रो आइडेंटिकल हों तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। जैसे फर्स्ट रो है A1 B1 C1 और थर्ड रो भी A1 B1 C1 है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी, अब जैसे कोई डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसके सेकंड रो को हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा एक नया डिटरमिनेंट है डेल डैश, वो हो जाएगा सेकंड रो में KA2 KB2 KC2 आएगा, क्योंकि सेकंड रो को K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस डिटरमिनेंट की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये K टाइम्स ऑफ द फर्स्ट डिटरमिनेंट, जो फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर डेल्टा है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू K टाइम्स ऑफ डेल्टा के इक्वल होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज or columns of the determinant are proportional then its value is 0। अब फर्स्ट रो है A1 B1 C1 और थर्ड रो K टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रो है, मीन्स K A1 K B1 K C1, तो इसकी वैल्यू फिर हो जाएगी 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि हम इस K को कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट रो थर्ड रो आइडेंटिकल हो जाएंगे और दो रो अगर आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होती है, इसलिए ये 0 के इक्वल होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अब किसी डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं अगर वो इस फॉर्म में है। मीन्स जैसे देखिए फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो A1 प्लस अल्फा 1 है और B1 प्लस बीटा 1 और C1 प्लस गामा 1। तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और अब इससे जो
यहाँ पर अल्फा 1 था, अल्फा 1 A2 A3, बीटा 1 B2 B3 एंड गामा 1 C2 C3। इस तरह से हम इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। 7th प्रॉपर्टी है, इफ टू एनी रो आर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट a multiple of another row or column is added, the value of the determinant remains the same। मीन्स जैसे एक डिटर्मिनेंट आपके पास है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हमने क्या किया कि एक दूसरा डिटर्मिनेंट जैसे ये लिया डेल डैश, तो इस डेल डैश में क्या है कि फर्स्ट रो और थर्ड रो, फर्स्ट रो में हमने ऐड किया है थर्ड रो को, लेकिन इस थर्ड रो को के से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो A1 प्लस के A3, B1 प्लस के B3, C1 प्लस के C3। ठीक, तो हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी वही डेल डैश की भी वैल्यू होगी। आप इसको प्रूफ कर सकते हो। अभी जो 6th प्रॉपर्टी थी उसको यूज करते हुए हम डेल डैश को ब्रेक कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट में। एक डिटर्मिनेंट होगा A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट ये होगा और दूसरा डिटर्मिनेंट होगा इसी से के A3 A2 A3 और के B3 B2 B3 और के C3 C2 C3। अब फर्स्ट रो से जब के कॉमन ले लेंगे आप, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसमें दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो डेल डैश फिर वही होगा जो ओरिजिनली डेल था, मीन्स दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी।